अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी आधा मशक 3 का सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जी सवाल नंबर 5 को आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक, इंशाल्लाह आप लोगों को इधर बैठे बैठे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ये इसके ऊपर ही लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास है कि हमारे पास उसने क्या कब माकूस कालब के तरीके से और क्रैमर के कानून की मदद से इसको हमने मसावातों को हल करना है, अगर वो कहते हैं मुमकिन हो तो। अब इसका हम पहले नंबर पे फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास जी फर्स्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, इसको आप लोगों ने पहले आप लोगों ने कहना है कि मकूस कालब का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर के कानून की मदद से भी करेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास है मकूस कालब का तरीका हमारे पास क्या जी, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस मसावातों को मैंने एक बार एज इट नीचे लिख लिया। पहले नंबर पर हम क्या करते थे, मसावातों को कालब की शक्ल में लिखने से, तो इसको कालब की शक्ल में लिख लें इस तरह से जी 3x, उसके बाद हमारे पास है 4y, इधर हमारे पास क्या जी 5x, इधर हमारे पास है -y। ये हमारे पास आ गया, इसको कालब की शक्ल में हमने लिख लिया। बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास इसको हम अददी सारी इसके अलग कर लेते हैं। x के साथ हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 को अलग करें। y के साथ हमारे पास यहाँ पे 4 है, x के साथ 5, उसके बाद y के साथ हमारे पास -1 है। ये हमारे पास इस तरह से लिख लिया। इसके साथ हमारा जो x y है इसको आप लोगों ने इस तरह से हम इस तरह से लिखते आ रहे हैं, जैसे कि हम पीछे भी मशक नंबर 3 शेर 6 में भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हमने किया था। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जगह 7 और 2 7 में हमारे पास एज इट आ गया। अब इसको हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं। इस मसावात को आप लोगों ने नाम दे देने, ये हमारे पास मसावात है जी 1। अब इसको आप लोगों ने इस तरह से फर्ज कर लेने जी, फर्ज किया कि हमारे पास a किसके बराबर है, a हम इस कालब को कह देते हैं हमारे पास जो गिवन में 3 4 5 -1, ये हमारे पास a कालब आ गया। उसके बाद हम कैपिटल X से डिनोट कर लेते हैं एक्स वाई वाले कालब को, ये हमारे पास एक्स वाई आएगा। उसके बाद बराबर वाले को हम कह लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी b बराबर हमारे पास किसका आ जाएगा 7 2 के, ये हमारे पास आ गया। अब इस मसावात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लोग लिख लेने। मसावात a को इसी तरह भी लिखा जा सकता है। किस तरह, देखिए a हमने इसको कहा है तो हमें इसकी यहाँ पे लिख देते a, हमने इसको x कहा है तो ये हमारे पास x आ गया, बराबर हमने इसको b कहा है तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया b के, ये आ गया। अब x की कीमत हमने निकालनी x y को, x को आप लोग इधर ही रखें, a हमारे पास इधर है x से पहले, तो b से भी हमारे पास इधर पहले रहेगा, लेकिन ये इधर आके हमारे पास इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास a इनवर्स b है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या गया a इनवर्स b डॉट b हमारे पास। अब इसको आप लोग ने कह देना, ये मसावात हमारे पास आ गई 2। अब इसमें से हमने a इनवर्स मालूम करना है, तो a इनवर्स पहले मालूम करते हैं। a इनवर्स मीन हमने इसका माकूस मालूम करना है, ज़रबी माकूस। अब a इनवर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/a का मक्ता अर्जॉइंट ऑफ a, ये था। अब a का मक्ता पहले हमने निकालना है, उसके बाद हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ a निकालेंगे। a का मक्ता हमारे पास किसके बराबर है जी, ये हम इस तरह से ले लेते हैं। हमारे पास सीधी लाइनों में हम कालब a को लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मक्ता के लाइनें क्या थी, हमारे पास सीधी लाइनें। हमारे पास a का कालब हमारे पास क्या जी 3 4 5 -1, 3 4 5 -1। अब इसका मक्ता ले तो हमारे पास किस तरह से लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को -1 से ज़रब करें, 3 ज़रब -1, अलामत माइनस की आ गई, 5 ज़रब 4 5 ज़रब 4, तो 3 एक हमारे पास क्या जगह 3 माइनस का 3 आ गया, -5 4 हमारे पास क्या जगह 5 4 हमारे पास आ जाएगा 20 के बराबर। अब माइनस का 3 और -20 करें, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी -23 के बराबर। a का मक्ता किसके बराबर आ गया जी हमारे पास -23 के बराबर, ये हमने a का मक्ता निकाले। अब हम इसके सामने यहाँ पे a का अर्जॉइंट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखे जी हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ a, तो अर्जॉइंट ऑफ a हम किस तरह से मालूम करते थे कि हमारे पास इसके अलामतें, ये हमारे पास एक कालब है, इनकी जगह चेंज करें, ये जो हमारे पास वितरी रुकन है इनके जगह और इनकी हमने अलामतें चेंज करनी। तो -a को ऊपर ले जाएं और 3 को आप लोग नीचे लें, तो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ प्लस है, दोनों के साथ माइनस कर दें, क्या जगह -4, इधर हमारे पास आ जाएगा जी -5, ये हमारे पास अर्जॉइंट आ गया। अब इसका फार्मूला लिखे हमारे पास क्या जी a इनवर्स, ये फार्मूला इसमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू हमारे पास क्या है, अब 1/a का मक्ता, तो a का हमारे पास एज इट आ गया, 1/a का मक्ता हमने क्या निकाला है -23, ये आ गया। अब इसके साथ हमारे पास क्या जी a का अर्जॉइंट ऑफ a, तो अर्जॉइंट ऑफ a हमने क्या निकाले, ये हमारे पास है जी -1 -4 -5 3, ये हमने निकाला। अब इसको आप लोगों ने कह देनी है मसावात हमारे पास आ गई 3। अब मसावात 3 को आप लोगों ने मसावात 2 में पुट करना है, क्योंकि a का हमने इन्वर्स निकालना था, तो ये हम निकाल चुके हैं। अब इस सारे को आप लोगों ने इसकी जहाँ पे पुट करना है, और b का कालब भी यहाँ पे, ये जो हमारे पास b का कालब है, तो इसको आपने इसकी जहाँ पे पुट करना है। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है मसावा 3 को मसावा 2 में दर्ज करने से। अब ये हमने मसावा 3 निकाली है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमने ये निकाला है, इसको आप लोगों ने इसकी जगह पे पुट करना है 7 में वापस बी का कॉलम, तो ये बी का कॉलम है 7 और 2, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस तरह से मैंने लिख लिया। ये मैंने ए इनवर्स का यहाँ पे आंसर पुट किया 7 में वापस क्या जगह 7 और 2, ये हमारे पास है। अब इन दोनों को ज़रब करें, अब ये -1/23 तो हमारे पास क्या जगह एज इट आ जाएगा। अब इसको ज़रब करिए, हमारे पास 1 है, -1 को 7 के साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा हमारे पास ये -1 ज़रब 7 अलामत प्लस की, उसके बाद -4 को 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये -4 ज़रब 2 ये आ गया। उसके बाद -5 को 7 के साथ ज़रब करें, -5 ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 ये आ गया। अब इधर ब्रैकेट लगाएं, अब इन दोनों को ज़रब करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास इधर आ जाएगा -1/23, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जी -1 को 7 के साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। उसके बाद प्लस -4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ये आ गया। उसके बाद 7 5 हमारे पास क्या जी 35, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -35 प्लस, उसके बाद हमारे पास 3 तो हमारे पास 6 ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं प्लस माइनस करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एज इट -1/23, ये तो हमारे पास एज इट -7 और -8 करें -15 हमारे पास आ गया। उसके बाद -35 प्लस का 6 करिए, हमारे पास आ जाएगा -29 ये आ गया। अब -1/23 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, 15 के साथ भी और 29 के साथ भी, तो इसको हम ज़रब करते हैं इस तरह से जी -15 ज़रब आप लोग ने करना है जी -1/23 के साथ, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है -29, इसको ज़रब करें हमारे पास जी -1/23 के साथ, ये हमारे पास आ गया -1/23। अब इधर भी आप लोग ब्रैकेट लगा दें, इधर भी ब्रैकेट, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब 15 को 23 के ऊपर हम कट नहीं कर सकते, तो 15 बटे हमारे पास क्या जाएगा 23, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जाएगा जी 15 बटे हमारे पास 23। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस, 29 को 23 पे कट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 29 बटे हमारे पास 23, ये हमारे पास आ गया जी इसका x। तो x हमने किसके बराबर फर्ज किया था, x हमने फर्ज किया था xy को, तो यहाँ पे आप लोग ने xy इस तरह से पुट कर लेना। ये हमारे पास इसका कॉलम हमने पुट किया था, ये देखिए तो स्टार्ट में आप लोग दिखा दूं, ये हमने फर्ज किया था कि हमने इसको क्या कहा था x हमने कहा था, इस कॉलम को हमने x कहा था, तो इसीलिए x यहाँ पे हमने xy पुट कर दिया, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब इसको लिखते हैं हमारे पास क्या जाएगा जी बराबर, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा 15 बटे हमारे पास क्या जाएगा 23, उसके बाद हमारे पास जी 29 बटे हमारे पास 23 ये आ गया। अब x हमारे पास पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो x किसके बराबर आ जाएगा जी, x बराबर आ गया 15 बटे हमारे पास 23, उसके बाद हमारे पास है जी y, तो y बराबर हमारे पास क्या जाएगा 29 बटे हमारे पास 23, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने मकूस कालब के तरीके से इसको किया। अब हम इसको क्रैमर के कानून की मदद से भी करते हैं। अब इसमें देखें तो यहाँ पे आप लोग इसको एक नजर दोबारा देखें, हमने क्या किया, इसको मकूस कालब का तरीका का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली। उसने कहा था कि मकूस कालब के तरीके से भी करना है, उसके बाद हमने इसको क्रैमर के कानून की मदद से भी करना है, तो ये हमारे पास मकूस तरीका हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको हम करते हैं जी क्रैमर के कानून की मदद से। इसको आप लोग यहाँ पे एक नजर दोबारा देख लें, हमारे पास ये इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाए। ये मैंने नेक्स्ट पेज को इसी पार्ट को दोबारा लिख लिया, क्योंकि इसी पार्ट को हमने क्या करना है क्रैमर के कानून की मदद से करना है। पहले हमने कालब के मकूस की मदद से किया, अब क्रैमर के कानून की मदद से इसको हम हल करते हैं। अब पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है जी, मसावातों को कालब की शक्ल ये, अब ये मसावात है, इसको कालब की शक्ल में हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5, उसके बाद -1, y के साथ हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जगह -1 मौजूद है। x के साथ हमारे पास 3 इसका अददी सार आ गया, y के साथ 4 तो ये 4 आ गया, 5 हमारे पास x के साथ 5 आ गया, y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। और x y को आप लोगों ने इस तरह से इसके साथ लिख लेना है। बराबर हमारे पास जो कालब है इसको हम लिख लेते हैं जी, हमारे पास आ गया 7 और 2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्रैमर के कानून की मदद से करने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, ax ay, तो एक हमारे पास ax ay, ये 3 हमें कालब चाहिए होता, तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी, यहाँ पे हम करते हैं जी फर्ज, तो a बराबर जो हमारे पास गिवन में कालब है वो सारा का सारा हमारे पास क्या होता है a है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3 4 5 -1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसका निकालते थे ax, तो ax किस तरह से निकालते थे, मैंने आप लोगों को पता है x वाली रो को हमने छुपा लेना है। ये हमारे पास x वाला कॉलम है ना, इसको हमने नहीं लिखना, इसकी जहाँ पे हमने ये इक वाला कॉलम लिखना है, तो ये वाला लिखे पहले हमारे पास, इसको छुपा के इसकी जहाँ पे लिखे हमारे पास ये आ गया 7 2 और साथ में हमारे पास ये वाला एज इट आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4
माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया जी ए एक्स आ गया। उसके बाद इसके सामने हम लिख लेते हैं ए वाई। तो ए वाई कैसे लिखते हैं जी, ए वाई के जहां पे हमने क्या करना था, वाई वाले एक लाइन को हमने छुपा लेना है। ये हमारे पास वाई वाला कॉलम है तो इसको छुपा लेना, ये नहीं लिखना, एक्स वाला लिखे उसके बाद ये बराबर वाला, तो इसको हम लिखते हैं, इसको छुपा लें, पहले हम 3 5 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 और बराबर हमारे पास क्या है जी बी हमारे पास जो है ये हमारे पास है 7 2, ये हमारे पास आ गया। इस तरह से आप लोगों ने ए एक्स ए वाई और साथ में ए निकाल लिया। अब इन तीनों के हमने क्या करने होते हैं मकते, क्योंकि हमारे पास एक्स किसके इक्वल था, एक्स हमारे पास था ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता, और वाई हमारे पास किसके इक्वल था ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। तो ए एक्स का मकता ए वाई का मकता साथ में ए का मकता, ये तीनों हमें चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं जी पहले ए का मकता निकालते हैं, यहाँ पे सीधी लाइनों में इसको लिख लें कॉलम को भी और ए को भी। इस तरह से हमारे पास ये मकता की समझ लें हमारे पास अलामत होती है। तो ये हमारे पास क्या जी कॉलम ए हमारे पास है जी 3 4 5 माइनस 1। अब इसका ले हमारे पास मकता कैसे लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ ज़रब करें, इसको इसके साथ और दरमियान में अलामत माइनस की। अब देखिए 3 ज़रब 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ज़रब माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अलामत दरमियान में माइनस की 5 ज़रब 4 5 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ज़रब करें तो हमारे पास क्या जगह 3 एकम 3 माइनस का 3 आ गया माइनस 5 4 हमारे पास क्या जगह 20, तो माइनस का हमारे पास क्या आ गया 20, ये आ गया। अब माइनस 3 माइनस 20 करें तो किसके बराबर है जी, ये हमारे पास है माइनस का 23, ये हमारे पास किसका मकता आ गया जी, ये ए का मकता आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं जी इसके सामने ए वाई का मकता, तो यहाँ पे ले लें हमारे पास जी ए वाई का ए एक्स का, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं ए एक्स का मकता। इस तरह से आप लोग सीधी लाइनों में इस कॉलम को भी लिख ले, ए एक्स वाले कॉलम को हमारे पास क्या आ जाएगा जी ए एक्स का कॉलम हमारे पास 7 2 4 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 7 ज़रब माइनस 1 करें, ये हमारे पास आ गया 7 ज़रब माइनस 1, उसके बाद अलामत माइनस की 2 ज़रब 4 2 ज़रब 4, ये आ गया। अब इसको ज़रब करें 7 एकम 7 माइनस का 7 आ गया, अलामत माइनस की 2 4 हमारे पास क्या जगह 8, तो माइनस 7 माइनस 8 करें हमारे पास क्या जगह माइनस का 15, ये हमारे पास आ गया जी ए एक्स का मकता। उसके बाद हम निकालते हैं ए वाई का मकता, तो ए वाई का मकता हमारे पास ये कॉलम है, इसको हम इधर नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखे जी ए वाई का मकता बराबर ए वाई का हमारे पास कॉलम क्या है, इसको भी यहाँ पे पुट करें, ए वाई का कॉलम हमारे पास है जी 3 5 7 2, ये हमारे पास। अब इसका मकता निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या जगह 3 2 हमारे पास 6 3 ज़रब 2, इस तरह से पहले लिख लिया करें। अलामत दरमियान में माइनस की 5 ज़रब 7 5 ज़रब 7, 3 2 हमारे पास क्या जगह 6 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 7 5 हमारे पास क्या जगह 35, तो 6 माइनस 35 करें। अब इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, रकमों को माइनस करेंगे, 35 में से 6 निकालें तो क्या जगह हमारे पास 29, बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो वाली आप लोग इसके साथ लिख देनी, 35 के साथ माइनस है तो इसलिए हम इसके साथ माइनस लिख दें, ये हमारे पास आ गया जी ए वाई का मकता। अब हम एक्स वाई की कीमत निकालते हैं, यहाँ पे फार्मूले लिख लें एक्स वाई के जो हमारे पास है। आप देखिए सबसे पहले हमारे पास था एक्स किसके इक्वल था, एक्स बराबर था ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता, तो ए एक्स का मकता हमने क्या निकालना है माइनस का 15, तो यहाँ पे इसका पुट कर दें हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15 बटे में ए का मकता हमने क्या निकाला है माइनस का 23, तो यहाँ पे पुट कर दें माइनस का 23, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 15 बटे हमारे पास 23, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालते हैं जी वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हम लिखते हैं जी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी के सामने यहाँ पे लिख रहे हैं हमारे पास वाई की आ जाएगी, वाई बराबर हमारे पास होता है जी ए वाई का मकता ओवर ए का मकता, तो ए वाई का हमने क्या मकता निकाला है, ये हमने निकाला माइनस का 29, तो यहाँ पे लिखे माइनस 29 बटे में हमारे पास ए का मकता है, ए का मकता हमने निकाला है माइनस का 23 माइनस 23, माइनस माइनस से कैंसिल तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी 29 बटे हमारे पास आ जाएगा 23, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया वाई के, तो वाई बराबर हमारे पास 29 बटे 23 आ गया और एक्स बराबर हमारे पास 15 बटे 23। जिस मर्जी मेथड से करें इसको आप लोगों का आंसर सेम आना चाहिए, अगर आंसर आप लोग का सेम है तो हमारे पास दोनों मेथड ही आप लोग के बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए हमने कॉलम को मकूस के तरीके से किया था तो तभी हमारे पास इसका आंसर यही था, अब क्रैमर के कानून की मदद से तभी हमारे पास इसका आंसर यही है। तो इसको एक नजर दोबारा देख लें, पहले हमने इसका ए फर्ज किया, उसके बाद ए एक्स और ए वाई निकाला, इन तीनों के हमने मकते निकाले, उसके बाद हमने ए एक्स और वाई का फार्मूला लगा के इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं।
ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है जी x माइनस 6y इक्वल माइनस 15, 2x जमा 6y बराबर माइनस 3 है। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है, माकूस का तरीके से करना है इसको, उसके बाद हमने इसको क्रैमर के कानून की मदद से करना है। तो पहले हम माकूस कालब का तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैंने मसावातों को दोबारा नीचे लिख लिया एज इट मसावातों को कालब की शक्ल में लिखने से। तो इस मसावातों को हम क्या करते हैं जी, कालब की शक्ल में लिखते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, इसके साथ हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद माइनस का 6 आ गया, उसके बाद हमारे पास है 2, इसके साथ हमारे पास 6 है, ये हमारे पास आ गया। इस तरह से लिख लेना है। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई बराबर किसके आ जाएगा, माइनस का 15, उसके बाद माइनस का 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसको नाम दे देते थे, ये हमारे पास मसावात कौन जी, मसावात आ गई 1। अब इसको आप लोग नीचे लिख लेना जी, हमारे पास फर्ज किया, इसको हम फर्ज कर लेते हैं। हमारे पास ये कॉलम हमारे पास ए के बराबर आ जाएगा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का 6, उसके बाद 2 6, ये हमारे पास a बराबर आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी, यहाँ पे हम एक्स वाई को कह लेते हैं, हमारे पास x के बराबर है एक्स वाई, ये आ गया। उसके बाद बराबर वाले को हम क्या कहते थे, b, तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस का 15 माइनस का 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम नीचे लिखते थे मसावात a को इसी तरह भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात इस तरह से। अब इसमें देखिए किस तरह से, ये a है तो इसको हम a लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a, ये हमारे पास x के बराबर किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर, ये हमने b के बराबर फर्ज किया तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी b, ये आ गया। अब x हमने फाइंड करना है, x को इधर रखें, a हमारे पास x से पहले ही है तो b से भी पहले इधर लिखना है। आप लोगों ने a इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इसको लिख लें a इनवर्स डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा b, इसको कह देना ये मसावात हमारे पास आ गई जी 2। अब यहाँ पे हमें चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इनवर्स बराबर था 1/a का मक्ता साथ में अर्जॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम ए का मक्ता निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखे जी ए का मक्ता इस तरह से सीधी लाइनों में लिखे। कालब जो हमारे पास है उसको भी आप लोगों ने ए के कालब को सीधी लाइनों में लिख लेंगे। हमारे पास है 1 माइनस 6, उसके बाद हमारे पास है 2 6, ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका मक्ता निकालते हैं। इसको इसके साथ ज़रब करें, इसको इसके साथ, तो 1 ज़रब 6, ये हमारे पास क्या जाएगा 1 ज़रब 6 अलामत माइनस की, उसके बाद 2 ज़रब माइनस 6, 2 ज़रब माइनस 6, जब माइनस आ जाए फिर ब्रैकेट के अंदर रकम को लिख लिया करें। तो हमारे पास क्या जाएगा 6 का हमारे पास 6 आ गया, माइनस ये हमारे पास प्लस, तो 6 दो हमारे पास क्या जाएगा 12, तो 6 जमा 12 करें किसके बराबर है 18 के बराबर। ये हमारे पास आ गया जी ए का मक्ता किसके बराबर आ गया 18 के बराबर, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम इसके सामने यहाँ पे निकाल लेते हैं अर्जॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखे हमारे पास जी अर्जॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए। हम किस तरह से निकालते थे, इन दोनों वितरी रुकन जो हमारे पास थे, ये हमारे पास एक कॉलम है, इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है और इनकी हमने अलामतें चेंज करनी है। 6 को ए के जगह पे ले जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ऊपर आ जाएगा, 1 हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब इनकी अलामतें इसके साथ माइनस है तो ये हमारे पास 6 प्लस का हो जाएगा, ये 2 जमा क्या है हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास इसका अर्जॉइंट आ गया। अब इसमें देखिए तो हमें चाहिए ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिख लेते जी ए इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता। ए का मक्ता हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है जी 18, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला 18 पुट कर दे, हमारे पास क्या जाएगा 18 साथ में अर्जॉइंट ऑफ ए, तो अर्जॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला है 6 माइनस 2, उसके बाद हमारे पास है जी ए, ये हमारे पास आ गई मसावात, आप लोगों ने क्या देनी मसावात हमारे पास आ गई 3। अब इस मसावात 3 को आप लोगों ने मसावात 2 के अंदर पुट करना है, क्योंकि ए इनवर्स हमने निकालना था, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं। मसावात 3 में यहाँ पे पुट करेंगे, साथ में हमारे पास बी का काला भी पुट कर देंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं, इधर तक आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, उसके बाद हम बाकी का पार्ट जो है इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज करने से। अब देखिए ए इनवर्स की जहाँ पे मैंने ए इनवर्स पुट कर दिया, साथ में बी था तो ये मैंने बी पुट कर दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने ये किया, ये हमारे पास ए इनवर्स था, ये हमारे पास है जी मसावात 3, ए इनवर्स की जहाँ पे मैंने ये वाला पुट कर दिया जो हमने ए इनवर्स से निकाला ये, उसके बाद हमारे पास है साथ में बी है, तो बी के जहाँ पे मैंने ये वाला काला पुट कर दिया। तो इसको हम क्या करते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें देखो तो इस तरह से आप लोग इसको सोल्व करना है कि ये वाले जो रुकन है इनको हम ज़रब करें, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई तब मुमकिन होता है जब पहली कतार के 2 कॉलम और दूसरी कतार में 2 कतारें हों, मीन हमारे पास कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 कतारें तो बराबर है, तो फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, मीन इसको ज़रब दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा 1/18 साथ में। अब इसमें देखें 6 ज़रब -15 करें, 6 ज़रब -15 दरमियान में अलामत प्लस की, फिर 6 ज़रब -3, 6 ज़रब -3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको करें जी 2 ज़रब -15, तो ये हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 2
ज़रब -15, ये हमारे पास आ गया प्लस 1 ज़रब 3, तो ये हमारे पास क्या जगह 1 ज़रब -3, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं जी ज़रब करें, 1 बटा हमारे पास क्या जगह 18 एज इट आ गया। इसको ज़रब करें हमारे पास क्या जगह 15 6 हमारे पास क्या होता है 90 होता है, माइनस का हमारे पास क्या जगह 90 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास इसके साथ माइनस है, तो हमारे पास क्या जगह जी 6 ज़रब हमारे पास 3 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या जी 6 ज़रब हमारे पास 3, तो 6 3 हमारे पास क्या जगह 18, माइनस का हमारे पास क्या जगह जी 18, ये आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 15 तो हमारे पास क्या जगह 30, उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये आ गया, तो 1 ज़रब 3 करें हमारे पास क्या जगह 3 1 हमारे पास 3 आ गया, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं जी प्लस माइनस करते हैं, इसको प्लस माइनस करें 1 बटा हमारे पास आ जाएगा 18 एज इट आ गया। अब इसको करें हमारे पास 90 और माइनस का 18 करें तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 108 हमारे पास आ जाएगा, 30 माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 के बराबर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ज़रब करें 1 बटा 18 को 108 के साथ भी ज़रब करें और 27 के साथ भी ज़रब करें, तो इसको हम ज़रब करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस का 108 ज़रब 1 बटा 18, ये आ गया। उसके बाद नीचे वाले के साथ भी ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 ज़रब 1 बटा 18, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 108 ज़रब हमारे पास क्या 1 बटा 18, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा माइनस का 108 बटे में हमारे पास 18। अब इसको कट कर ले, हमारे पास 9 पे कट करें 9 2 18, अब 9 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, 10 था 1 इसके साथ 18, तो 9 2 हमारे पास 18, 2 1 2 2 6 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, इसके साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस का 6। इसको सोल्व करने से आप लोग डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, 108 तकसीम 18 करेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा जी माइनस के 6 के बराबर। कैलकुलेटर के ऊपर करके देख ले, हमारे पास जी 108 तकसीम 18 करेंगे हमारे पास 6 के बराबर, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 9 के ऊपर। आप देखिए हमारे पास क्या जगह 9 3 हमारे पास 27 होता है, 9 2 हमारे पास 18, तो 3 बटे हमारे पास क्या जगह 2, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 बटे 2 के ऊपर वाला हमारे पास 6 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आया जी x के बराबर। अब x हमने किसके बराबर फर्ज किया था xy के, ये हमारे पास xy का कालब आ गया, बराबर हम लिख लेते जी माइनस का 6, उसके बाद हमारे पास 3 बटे 2, तो x किसके बराबर आ गया, पहली रकम पहले के बराबर, दूसरी हमारे पास दूसरे के बराबर, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6, उसके बाद y बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 3 बटे 2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट हमारे पास मकूस कालब के तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अब हम इसको क्रैमर के कानून की मदद से भी इसी पार्ट को सोल्व करते हैं। इसी पार्ट को मैंने दोबारा लिख लिया जी x माइनस 6y बराबर -15, 2x जमा 6y बराबर -3, तो क्रैमर कानून की मदद से हम इसको हल करते हैं। पहला स्टेप क्या था, मसावातों की कालब की शक्ल ये। अब इसको मसावातों को कालब की शक्ल में लिखे, हमारे पास क्या देगा 1 x के साथ हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 आ गया, y के साथ -6 है तो -6 आ गया, x के साथ 2 है तो हमारे पास 2 आ जाएगा, y के साथ 6 है तो हमारे पास 6 आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसके साथ हमारे पास x y आप लोगों ने इस तरह से एक कॉलम में लिख लेना है, ये कॉलम में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 15 माइनस का 3, ये भी हमारे पास बराबर आ गया। अब इसको आप लोगों ने इस तरह से फर्ज कर लेना कि हमारे पास क्या जाएगी, फर्ज किया कि अब क्रैमर के कानून में हमें क्या चाहिए होता है a ax और a y। तो पहला स्टेप तो हमारे पास है, ये जो हमारे पास गिवन में कॉलम दिया होता है ये हमारे पास 1 बराबर होता है, ये हमारे पास क्या जाएगा 1 बराबर 1 माइनस का 6 2, ये हमारे पास 6। उसके बाद हम निकालते हैं जी ax, तो ax कैसे निकालते थे, x वाले कॉलम को आप लोगों ने छुपा लेना है, मीन ये वाली x वाली लाइन है ना, इसको आप लोगों ने नहीं लिखना, इसकी जगह पे हम लोग ये बराबर वाला लिखना है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 15 माइनस का 3, साथ में ये हमारे पास -6 और 6 एज इट आ जाएगा। अब उसके बाद हमने इसका निकालना होता था जी ay, तो ay का कॉलम हम किस तरह से लिखते थे, ay का y वाली लाइन को छुपा लेना, मीन इसको छुपा ले, पहले ये लिखे, इसकी जगह पे हमने ये लिखना है। तो हमारे पास क्या जाएगा जी 1 साथ में हमारे पास 2, ये आ गया। अब बराबर वाला हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास है माइनस का 15, ये आ गया। उसके बाद है माइनस का 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसके तीनों के हमने क्या करने होते हैं, मक्ते फाइंड करने, तो अब इनके बारी बारी हम मक्ता फाइंड करते हैं। पहले ए का मक्ता लिखे, सीधी लाइनों में आप लोगों ने कॉलम को भी लिख लेना है, ए को भी इस तरह से सीधी अमूदी लाइन में लिख ले। अब देखिए हमारे पास क्या जगह 1 माइनस का 6 2 6, अब 1 को ज़रब करें 6 के साथ हमारे पास क्या जगह 1 ज़रब 6, अलामत दरमियान में माइनस की, फिर 2 ज़रब -6 2 ज़रब -6। अब इसको ज़रब करें 1 ज़रब 6 कर हमारे पास क्या जगह 6 का हमारे पास 6 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास प्लस 6 2 हमारे पास आ गया जी 12।
6 जमा 12 के किसके बराबर है 18 के। ये हमारे पास आ गया ए का मक्ता किसके बराबर जी 18 के बराबर। ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसके सामने निकाल लेते हैं ए एक्स का मक्ता। तो यहाँ पे निकाले जी ए एक्स का मक्ता। अब ए एक्स के कॉलम को भी आप लोग इस तरह से अमूदी लाइनों में सीधी लाइनों में लिख लें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास है माइनस का 15, उसके बाद हमारे पास है माइनस का 3, माइनस का 6, उसके बाद हमारे पास 6। अब इसको ज़रब करें क्रॉस बट माइनस 15 ज़रब 6 करें हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस 15 ज़रब 6 अलामत माइनस की, माइनस 3 ज़रब माइनस 6, माइनस 3 ज़रब माइनस 6। ये हमारे पास आ गया। अब इसको करें माइनस का 15 ज़रब 6 करें हमारे पास क्या 15 6 हमारे पास क्या होता है जी 90। ये आ गया। ये माइनस प्लस, तो ये माइनस हमारे पास एज इट, तो 6 3 हमारे पास क्या जगह 18। अब इसको ज़रब करें हमारे पास किसके बराबर आएगा माइनस का 90 ज़रब माइनस का 18 करें तो हमारे पास आता है जी माइनस का 108। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स का मक्ता। अब हम निकालते हैं ए वाई का मक्ता। ये हमारे पास ए वाई का कॉलम है, इसको हम इधर नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जगह ए वाई का मक्ता बराबर। अब ए वाई का कॉलम हमारे पास क्या जी, ये हम लिख लेते हैं 1 2 माइनस का 15 माइनस का 3। ये हमारे पास है ए वाई का कॉलम। अब इसका मक्ता ले जी क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करना है हमने इसको भी। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या जगह 1 ज़रब माइनस 3, 1 ज़रब माइनस 3 अलामत दरमियान में माइनस की, उसके बाद हमारे पास 2 ज़रब 15, 2 ज़रब माइनस का 15। अब इसको करें तो हमारे पास क्या 1 ज़रब माइनस 3 करें क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। 2 ज़रब 15 कर हमारे पास क्या 15 तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस का 30 करें तो ये हमारे पास आता है जी प्लस का 27। ये हमारे पास किसका मक्ता आ गया जी ए वाई का मक्ता। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है जी एक्स और वाई निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका एक्स। अब एक्स किसके बराबर होता है, क्रैमर के कानून के मदद में इसका फार्मूला आता है ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो ए एक्स का मक्ता हमने क्या निकाला है 100 माइनस का 108, ये हमने निकाला है। उसके बाद हमारे पास ए का मक्ता, तो ए का मक्ता हमने क्या निकाला है 18। अब इसको आप लोग तकसीम करेंगे, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा जी माइनस का 6 के बराबर। 108 तकसीम करें 18, ये हमारे पास माइनस के 6 के बराबर आता है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम y की निकालते हैं। तो यहाँ पे हम y निकाल लेते हैं। y बराबर हमारे पास होता है जी ए वाई का मक्ता बटे में हमारे पास a का मक्ता। तो ए वाई का मक्ता किसके बराबर है, ये बराबर है जी 27 के। यहाँ पे हम लिख लें 27, a का मक्ता बराबर है 18 के। अब 9 के ऊपर काट करें, 9 3 27, उसके बाद 9 2 18। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी y बराबर आ गया हमारे पास 3/2 के। x बराबर हमारे पास -6 और y बराबर आ गया जी 3/2 के। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, एक नजर इसको दोबारा देख ले। इसी सवाल को हमने क्रैमर के कानून की मदद से भी किया और मकूस कॉलम के तरीके से भी किया। तो ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया जी 2x जमा वाई बराबर 5, फिर x जमा 3y बराबर 3। तो पहले हम इसको मकूस कॉलम के तरीके से करते हैं, उसके बाद हम इसको क्रैमर के कानून की मदद से भी करेंगे। तो इसको मैंने मसावातों को दोबारा एक बार ऐसे लिख लिया। पहला स्टेप क्या था कि मसावातों को कॉलम की शक्ल में लिखने से। तो इसके x के साथ हमारे पास 2 है तो 2 आ गया, y के साथ कुछ भी है मीन हमारे पास इसके साथ 1 है, इसका अददी सर 1 है, 1 आ गया। यहाँ पे x के साथ 1 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या जगह 1। उसके बाद y के साथ 3 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 3। इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करें, साथ में हमारे पास क्या जगह एक्स वाई। ये हमारे पास आ गया जी एक्स वाई बराबर किसके आ गया जी हमारे पास जी 5 3। ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास कहते हैं इसको हम फर्ज करते हैं। तो इसको यहाँ पे हम कहते हैं जी फर्ज किया। फर्ज किसके बराबर जी, ये हमारे पास ए है एक्स और बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 2 1 1 3, ये आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं जी x बराबर, तो x किसके बराबर है, x बराबर है एक्स वाई के। तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, b बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 3, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद आप लोगों ने कहना है इसको आप लोगों ने मसावत 1 का नाम देना है कि मसावत a को इसी तरह भी लिखा जा सकता है। इस तरह से मसावत a को लिखा जा सकता है। इसमें देखिए हमारे पास ये a के बराबर है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं a, साथ में इसको हमने x कहा है तो ये हमारे पास क्या जगह ax बराबर, इसको हमने b कहा है तो ये हमारे पास क्या जगह b के बराबर। हमें सिर्फ x चाहिए तो x ये हमारे पास a हमारे पास x से पहले, b से भी हमारे पास a पहले रहेगा, लेकिन जब ये इक्वल की साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या जगह a इनवर्स डॉट हमारे पास आ गया b। अब इसको आप लोगों ने क्या देना, मसावत हमारे पास आ गई 2। अब मसावत 2 को हम किस तरह से सोल्व करते थे, पहले हम a इनवर्स निकालते थे। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख ले, a इनवर्स बराबर हमारे पास होता है जी a इनवर्स इक्वल है 1/a का मक्ता एडजॉइंट
ऑफ ए, ये हमारे पास होता है। अब ए का मक्ता पहले निकालते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हमारे पास जी ए का मक्ता, सीधी लाइनों में लिख रहे हैं ए हमारे पास ये ए का मक्ता, तो ए कॉलम हमारे पास क्या ये 2 1 1 1 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या सीधी लाइनों के अंदर। इस तरह से आप लोग लिख रहे हैं जी मक्ता। जब भी फाइंड करना है आप लोगों ने इसकी सीधी लाइनों में लिख रहे हैं, क्योंकि समय लिखी है हमारे पास इसकी अलामत है। तो 2 1 1 3, अब इसको जरब करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 3 के साथ और 1 को 1 के साथ, दरमियान में अलामत माइनस के, तो क्या आ जाएगा 2 ज़रब 3 माइनस 1 ज़रब 1, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें, 2 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 1 ज़रब 1 हमारे पास 1 आ गया, तो 6 माइनस 1 करें किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ गया 5 के बराबर। ये हमने निकाल लिया इसका ए का मक्ता। अब हम क्या निकालते हैं ए का अर्जॉइंट, क्योंकि हमें इसके लिहाज से हमारे पास क्या जी अर्जॉइंट भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इसका अर्जॉइंट ऑफ ए। तो अर्जॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से निकालते थे, ऊपर देखें तो हमारे पास ये कॉलम ए है, इसकी जगह चेंज करनी है और इनकी अलामतें चेंज करनी है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जाएगा जी 3 जो हमारे पास है ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 की जगह पर 2 को नीचे लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 3, ये हमारे पास 2, इसकी अलामत चेंज कर दी -1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास -1, दोनों की हमने अलामतें चेंज कर दी, इनकी और इनकी हमने जगह चेंज कर दी, ये हमारे पास अर्जॉइंट आ गया। अब हमने ए इनवर्स निकालना, तो यहाँ पे लिख ले ए इनवर्स इक्वल 1/a का मक्ता, तो ए का मक्ता हमने क्या निकाला है 5 के बराबर, तो इसको यहाँ पे पुट कर दे, हमारे पास आ जाएगा 5, साथ में हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए, तो क्या है अर्जॉइंट ऑफ ए ये हमने निकाला है 3 -1 ये हमारे पास 2 आ गया। अब इसको आप लोगों ने कहते हैं मसावत, हमारे पास आ गई 3, मसावत 3 को मसावत 2 के अंदर पुट करना है। ये जो अर्जॉइंट ऑफ ए हमारे पास है ए इनवर्स है, इसकी जगह पे हमने इस सारे को पुट करना है, साथ में हमारे पास बी का कॉलम भी हमने इसका लिख लेना है। ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लीजिए मसावत 3 को मसावत 2 में दर्ज करने से। अब इसमें देखिए तो ये मसावत 3 हमने निकाली, ए इनवर्स हमने ये निकाला है, इसको हमने इसकी यहाँ पर पुट करना है, साथ में बी का कॉलम वापस ये 5 3, तो इसको हमने इसके साथ पुट करना है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसके साथ हमारे पास क्या जगह 1/5, साथ में वापस है जी यहाँ पे 3 -1, इधर हमारे पास -1 है, साथ में हमारे पास 2 है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास बी का कॉलम, तो बी का कॉलम देखें तो हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास है 5 3, क्योंकि इसके साथ देखें तो हमारे पास क्या बी है, तो बी की यहाँ पे बी का कॉलम 5 और 3, ये भी आप लोग इसके साथ पुट कर दें। यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ ज़रब करें, इसको इसके साथ ज़रब करें, उसके बाद हम 1/5 को अंदर ज़रब कर देंगे, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/5 3 ज़रब 5, तो यहाँ पे लिखे जी 3 ज़रब 5 प्लस -1 ज़रब 3 -1 ज़रब 3, ये आ गया। उसके बाद -1 ज़रब 5 -1 ज़रब 5 प्लस 2 ज़रब 3 2 ज़रब 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो किसके इक्वल है जी 1/5, 1 बटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5, साथ में 3 ज़रब 5 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 हमारे पास 15 आ गया, माइनस प्लस -1 ज़रब 3 करें तो 3 एकम 3 आ गया। उसके बाद -1 ज़रब 5, तो 1 5 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ गया, प्लस 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 के बराबर। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 बटा हमारे पास 5, साथ में हमारे पास माइनस का 15 -3 करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा जी, ये बराबर आएगा हमारे पास 12 के, माइनस का 5 प्लस का 6 करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, ये आ गया। अब 1/5 को आप लोगों ने इन दोनों के साथ ज़रब कर दें, तो इस तरह से आप लोग ज़रब कर लीजिए, हमारे पास 12 ज़रब 1/5 ये आ गया। उसके बाद 1 ज़रब 1/5 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं जी मजीद सिंप्लीफाई, 12 को 5 के ऊपर काट रहे तो नहीं होता, तो आप लोग 1 के साथ ज़रब कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ गया 12 बटे हमारे पास 5 आ गया, ये आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास 1 ज़रब 1 है हमारे पास, तो वही हमारे पास आ जाएगा 1 बटा हमारे पास 5, ये आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है बराबर x के बराबर, ये हमारे पास x के बराबर है। x हमने किसको फर्ज किया था x y को, तो यहाँ पे लिख लें जी x y, ये हमारे पास कालब आ गया, किसके बराबर था हमारे पास, ये हमारे बराबर है 12/5 1/5, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। किस तरह से, x के सामने हमारे पास 12/5 है तो x लिख ले, हमारे पास आ जाएगा 12/5। उसके बाद y बराबर हमारे पास y के सामने हमारे पास क्या है 1/5, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई जी माकूस कालब के तरीके से। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रैमर के कानून की मदद से।
इसी पार्ट को मैंने दोबारा लिख लिया है। क्रैमर के कानून की मदद से अब हम इसको हम हल करते हैं। हमारे पास क्या जी 2x जमा वाई बराबर 5, x जमा 3y बराबर हमारे पास 3 है। पहला स्टेप क्या था, मसावातों को कालब की शक्ल लिया। अब इसको मसावातों कालब की शक्ल में लिखिए। हमारे पास क्या जगह x के साथ हमारे पास 2 है, इसका आदित्य से हमारे पास 2 आ गया, y के साथ कुछ नहीं, मीन हमारे पास इसके साथ 1 है, 1 आ गया, x के साथ हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास y के साथ 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 3 ये आ गया। अब x y आप लोगों ने इसके साथ इस तरह से लिख लेना है, x y बराबर किसके हमारे पास आ जाएगा जी 5 3 के बराबर ये आ गया। अब हमें इसमें क्या चाहिए होता है, क्रैमर के कानून की मदद से हमारे पास एक तो हमें चाहिए होता है ए, ये हमारे पास ए का कॉलम यहाँ पे हम फर्स्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप हमें चाहिए होता है ए एक्स, यहाँ पे हम ए एक्स का कॉलम लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें चाहिए जी ए वाई का कॉलम। तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए ए वाई का कॉलम, तो यहाँ पे हम ए वाई का कॉलम फर्ज कर लेते हैं। इसको आप लोग इस तरह से लिख लिया करें कि हमारे पास ही फर्ज किया। अब ये हमारे पास जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर, जो गिवन में दिया, तो 2 1 1 3 ये ए के बराबर आ गया। ए एक्स किस तरह से निकालते थे, एक्स वाली लाइन को आप लोग इस तरह से छुपा लेना है। इसकी जहां पे आप लोग ये बराबर वाली लाइन लिखनी है, हमारे पास ये जो बराबर में कॉलम दिया हमारे पास क्या जी 5 3। अब ये साथ में एक और 3 हमारे पास क्या जगह एज इट आ गया। ये एक्स निकाल लिया, जब एक्स निकालना है तो एक्स वाली को छुपा लेना है, वाई निकालना है, ए वाई निकालना है तो वाई वाली लाइन को आप लोग ने छुपा लेना, क्योंकि देखो तो हमारे पास वाई वाली लाइन ये वाली है, इसको छुपा लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 2 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या जगह जी 2 1, उसके साथ हमारे पास ये वाला कॉलम हमारे पास क्या जी 5 3 ये आ गया। अब इन तीनों का हमने क्या निकालना है जी मक्ते निकालने, तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले ए का मक्ता निकालें। ए का मक्ता निकालने के लिए इस तरह से आप लोगों ने इसको अमूदी लाइन में सीधी लाइन में लिख लेना है। ये हमारे पास क्या जगह सीधी लाइन, इधर हमारे पास क्या जगह 2 1 1 3। अब जरब करें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ज़रब 3, इधर हमारे पास क्या जगह 2 ज़रब 3 अलामत माइनस की, तो 1 ज़रब 1 2 3 हमारे पास क्या जगह 6 माइनस 1 ज़रब हमारे पास क्या जगह 1 6 माइनस 1 करें हमारे पास किसके बराबर है जी, ये हमारे पास आ गया 5 के बराबर। तो ए का मक्ता हमारे पास किसके बराबर आ गया 5 के। उसके बाद हम इसके सामने निकाल लेते हैं जी ए एक्स का मक्ता, यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स का मक्ता बराबर। अब इसको भी आप लोग इस तरह से सीधी लाइनों के अंदर कॉलम को लिख लें। हमारे पास क्या जी 5 3 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ज़रब 3 5 ज़रब 3 अलामत माइनस की 3 ज़रब 1 3 ज़रब 1 ये हमारे पास आ गया। अब 5 3 हमारे पास क्या जगह 15 के बराबर माइनस 3 एकम 3, तो 15 माइनस 3 करें किसके बराबर आ जाएगा 12 के। ये हमारे पास आ गया ए एक्स का मक्ता जी 12 के बराबर ये आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं ए वाई का मक्ता इसका, तो इसका हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जगह ए वाई का मक्ता बराबर हमारे पास ए वाई का मक्ते को आप लोग इस तरह से कॉलम को सीधी लाइनों में लिख लें। ए वाई हमारे पास किसके इक्वल है 2 5 1 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या जगह जी 2 5 1 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 ज़रब 3 2 ज़रब 3 अलामत माइनस की 1 ज़रब 5 1 ज़रब 5 2 3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर, ये हमारे पास आ गया 6। तो 1 ज़रब 5 करें 5 के हमारे पास क्या जगह 5 6 माइनस 1 करें किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए के बराबर। तो ए वाई का मक्ता हमारे पास आ गया जी ए के बराबर ये आ गया। उसके बाद हमने एक्स वाई निकालना है, तो एक्स का हमारे पास फार्मूला क्या था, क्रैमर के कानून की मदद से हम जब करते हैं एक्स बराबर होता है जी ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो ए एक्स हमने मक्ता क्या निकाला है 12, ये आ गया हमारे पास 12 बटे में ए का मक्ता हमारे पास क्या 5, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो x किसके बराबर आ जाएगा जी 12 बटे हमारे पास, और यहाँ पे क्या हमारे पास 12, तो 12 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5, ये हमारे पास 12 बटे 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी y निकाले जी, y बराबर किसके था ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता, ए वाई किसके बराबर है ए के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर दे हमारे पास जी 1 बटे में हमारे पास ए का मक्ता किसके बराबर आया है 5 के बराबर, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते 5, तो y किसके बराबर आ जाएगा जी 5 के बराबर, और x किसके बराबर आ जाएगा 12 बटे 5 के बराबर। x 12 बटे 5 और y बराबर हमारे पास 1 बटा 5, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए 12 बटे हमारे पास 5 और साथ में y बराबर हमारे पास है जी 1 बटे 5, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसको एक नज़र आप लोग दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इसको काल्बों की शक्ल में लिखा, उसके बाद हमारे पास इसका ए एक्स ए वाई निकाला, उसके बाद हम इन तीनों के मक्ते निकाले, तीनों के मक्ते निकालने के बाद हमने क्या किया जी इसका एक्स और वाई फाइंड कर लिया, और यही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी इधर तक कंप्लीट होता है जी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 भी आप लोगों को करवाने और इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।